बीजेपी के बिगड़ेल सांसद निशिकांत दुबे पर अवमानना की बात नहीं रह गई है। दरअसल बात तो उससे भी आगे निकल चुकी है। वैसे निशिकांत दुबे ने सोचा भी नहीं होगा कि अवमानना की जो बात उन्होंने की कि आलाकमान को खुश करके और खुश करने के चक्कर में देश में उनकी सोच पर जनता इस कदर थूकेगी और उनके पुराने पुराने ट्वीट्स और बयान इस कदर वायरल होंगे। मगर बात अब आगे बढ़ चुकी है। बात सिर्फ मेरे पीछे इस ट्वीट की नहीं है। दरअसल याद होगा निशिकांत दुबे ने एक बहुत घटिया और गंदी भद्दी टिप्पणी की थी SY कुरैशी साहब पे, जो हमारे देश के पुराने चुनाव आयुक्त हैं। जी वही कुरैशी जी जिन्होंने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है इस बात का जो प्रचार किया जा रहा था उस पर एक बहुत शानदार किताब लिखी थी और आंकड़ों से साफ किया था कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और RSS का एक गंदा प्रचार तंत्र था। SY कुरैशी के लिए निशिकांत दुबे ने जो लिखा था वो याद करवाना चाहूंगा और फिर उसके बाद पूरी पटकथा आपके सामने रखूंगा। लेकिन याद कीजिए क्या लिखा था निशिकांत दुबे ने, इसी बिगड़ेल सांसद ने, यही ना कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त को यह सिर्फ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को गाली नहीं देता है, यह व्यक्ति हर उस संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली देता है जो बीजेपी की राजनीति को फिट नहीं बैठता। तब उस वक्त सबको उम्मीद थी कि निशिकांत दुबे जैसे बेलगाम सांसद के लिए कुरैशी साहब भी कोई लंबा चौड़ा जवाब जरूर देंगे। मगर दोस्तों, पढ़े लिखे व्यक्ति की एक पहचान होती है, वो उन लोगों तक नीचे नहीं जाता, उनकी सोच तक नीचे नहीं जाता जो उनके खिलाफ बोलते हैं। उदाहरण देकर समझाता हूं। वो ऐसे लोगों का मुंह इस कदर बंद करते हैं कि वो जिंदगी भर बयान देने के लायक ना बचे। इतना जोर का तमाचा मारा कि उसकी गूंज सदियों तक याद रहती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। तभी तो निशिकांत दुबे का यह ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको कि हां मैं सुअर हूं। इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं। जानते हैं क्यों कहा था कुरैशी साहब ने निशिकांत दुबे इतना बौखला गए? कुरैशी साहब ने जॉर्ज बर्नार्ड हैं उनको कोट किया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह अंग्रेजी के एक बड़े लेखक हैं और लिखा उन्होंने कि मैं बहुत पहले ही सीख गया था कि सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए। कुरैशी साहब आगे लिखते हैं, पिग के साथ, पिग यानी सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो आप गंदे हो जाते हैं और दूसरा सुअर तो यही चाहता है कि उसके साथ मिलकर कोई मिट्टी में लौटे। गंदगी में लौटना उसका शौक होता है। उसका शौक हम क्यों पूरा करें और खुद क्यों गंदे हो? कुरैशी साहब ने यह ट्वीट किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, कुरैशी साहब का यह लिखा हुआ निशिकांत दुबे को रास नहीं आया होगा, तिल मिला गए होंगे। अब लोग इसी बयान को कोड कर रहे हैं। लोगों ने भी तुरंत निशिकांत दुबे के पुराने पुराने ट्वीट्स ढूंढ निकाले जिसमें वो इस कदर भिड़े हुए दिखाई देते हैं कि वो अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि वो भी सांसद है 4 बार के। उदाहरण देकर समझाता हूं आगे क्या हुआ। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी उनके लिए यही कोड यूज किया जो कुरैशी साहब ने किया था, पिग वाला यानी सुअर वाला। और पलटकर निशिकांत दुबे ने क्या लिख दिया? यही लिखा कि हां मैं सुअर हूं। अब यह कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि जो गेंद होती है, बॉल होती है, जितनी जोर से दीवार पर मारोगे उतनी ही जोर से वापस भी आती है। और दोस्तों, उस समय निशिकांत दुबे को यह एहसास नहीं था जब वो ये लिख रहे थे कि यह गेंद उनके पास वापस आएगी, कि मैं सुअर हूं। अब लोगों ने ढूंढ निकाले वो पुराने ट्वीट्स। अब पुराने ट्वीट पर ये तमाम बातें वायरल भी हो रही हैं। निशिकांत दुबे का ये पुराना ट्वीट जिसमें वो लिखा हुआ है कि हां मैं सुअर हूं। तो जब निशिकांत दुबे खुद को ये कह रहे हैं तो फिर कोई दूसरा कहे तो इस पर आपत्ति क्यों और किस लिए? खैर ये अलग मामला है।
मामला यह है कि निशिकांत दुबे अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो दो अर्जियां लगी हैं उनके खिलाफ जांच की कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना उन्होंने की है कि नहीं की है। अब देखिए ना, वो एक सांसद है, मंत्री बनना चाहते हैं। आलम यह है कि रोज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को कोसते रहे और कोसते कोसते नेता बन गए, सांसद बन गए। खुद झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का भी इनका सपना था, वो तो हुआ नहीं पूरा। हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में आए, पूरी ताकत के साथ आए, मगर सदन के भीतर और बाहर विवादों से आला कमान को खुश करने के चक्कर में आज तक ये व्यक्ति मंत्री नहीं बन पाया। अब मोदी जी के करीबी होने का दावा करने वाले ये सांसद खुद मंत्री नहीं बन पाए। मोदी जी लगता है या तो इनकी आदत को जानते होंगे या फिर इनका भी राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। खैर, इस समय अपने आप को ज्यादा नफरती साबित करने के चक्कर में मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इसलिए ये उलझुल बयान दे रहे हैं। इसी बीच अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जांच हो जाती है और उनको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी मान लिया जाता है, तो इन जनाब को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सांसदी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मंत्री बनने का सपना तो टूट ही जाएगा, वो अलग बात है। अब कैसे, वो भी समझिए, वो भी समझाता हूं दरअसल हुआ क्या और ये क्यों दो दो अर्जियां गई सुप्रीम कोर्ट में। उनको खारिज करने की जगह धनखड़ के खिलाफ भी, यानी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी अर्जी चली गई। इनको खारिज करने की जगह सीधे सीधे अटॉर्नी जनरल के पाले में ज्ञान डाल दी गई कि आप जांच कीजिए, अटॉर्नी जनरल जांच करें और गलत पाए गए तो सजा दीजिए। अटॉर्नी जनरल के ऊपर अब पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाते हैं या फिर सरकार की तरफ से खुलकर बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, आलम यह है कि खुद को बचाने के लिए यह आदमी कुछ भी बकबक कर रहा है, यह सांसद कुछ भी बोल रहा है और उसी की पार्टी उसका डिफेंड भी कर रही है। भले यह कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन शोकोस नोटिस तक जारी नहीं हो रहा। पार्टी भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि कैसे भी मुद्दे को भटकाया जाए। उदाहरण देकर समझाता हूं। इस व्यक्ति ने एक और नया बवाल खड़ा किया है। यह सांसद कह रहा है कि कैलाशनाथ वांचू, जानते हैं कौन है? यह है मुख्य न्यायाधीश रहे देश के, भारत के कश्मीरी पंडित थे और वक्त था 1967 से लेकर 68 तक। उन्होंने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। ये कौन कह रहा है? यही कह रहे हैं सांसद जी, माननीय सांसद जी। आपसे मेरा सवाल है माननीय सांसद जी, जो आप लिख रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया जिसके पास डिग्री तक नहीं थी, आपकी नजर में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे पागल भरे हुए हैं कि उस पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया? अगर आपको नहीं पता तो सांसद जी सुन लीजिए ध्यान से। बकायदा ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, बाहर गए थे, बाहर की पढ़ाई की थी, आईसीएस थे और इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि ये लीगल ज्ञाता थे, लीगली हर बात को जानते थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्हें बनाया गया था। मगर दुबे जी, आपको चीफ जस्टिस की पढ़ाई की तो चिंता है, मगर सवाल मेरा आपसे है, उस शिक्षा मंत्री का जिक्र करेंगे जिन मैडम को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, जिनकी डिग्री पर सवाल खड़े हुए थे, जिन्हें विपक्ष ने कहा था ये 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है। याद है ना वो कौन सी मंत्री थी, शिक्षा मंत्री, जिन्हें आपकी सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया था? कैसे बना दिया था? तब पढ़ाई का ध्यान नहीं आया था आपको। खैर, वैसे भी जब जब बीजेपी फंसती है तो राहुल गांधी को भी याद करती है। इस बार भी दोस्तों नया तमाशा शुरू हो चुका है। वैसे जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आप सबको पता है, हमको पता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बिलबिलाने लगता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका गए, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में वो अपनी बात को रख रहे थे, तो बीजेपी के नेता बौखला गए। बकायदा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनाव पर बात रखते हुए साफ साफ कह दिया कि चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है, देश का चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है, राहुल गांधी ने कहा।
महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ियों का पूरा जिक्र किया, एक एक सबूत के साथ अपनी बात को रखा। और हुआ यह, देश की जो मीडिया है, तथाकथित मीडिया, उसे मसाला मिल गया बीजेपी को खुश करने के लिए, आला कमान को खुश करने के लिए। और बीजेपी को लगा कि जनता का ध्यान निशिकांत दुबे के बयान से भटकाने का मौका है। मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, निशिकांत दुबे बुरी तरह से फंस चुके हैं। मगर चलते चलते सवाल तो दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया जेपी नड्डा साहब से भी है, जो कहते हैं ना हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं वो। जेपी नड्डा के ट्वीट में भी, जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी का निशिकांत दुबे के बयान से कोई लेना देना नहीं, यानी जिन्हें शोकोस नोटिस जारी करना चाहिए था अनुशासन समिति को कि आप पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। वही अध्यक्ष कहते हैं मगर दुबे के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो यही कहते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने दूरी बना ली, वही निशिकांत दुबे आज तक अपने बयान से ना तो दूरी बना पाए और ना ही कोई माफी मांगते हैं, ना ही कोई सफाई देते हैं, और ऊपर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो क्या यह बीजेपी का संरक्षण नहीं है दोस्तों? आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा चलते चलते। वाकया था जून 2020 का। 2020 जब देश के वरिष्ठ वकील, जाने माने वकील प्रशांत भूषण के ऊपर केस दर्ज होता है। केस में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। किस बात का? अवमानना का। अवमानना की कार्रवाई शुरू होती है, बकायदा सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का आरोप सिद्ध होता है और भूषण जी पर ₹1 का जुर्माना लगता है, उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। तो फिर क्या निशिकांत दुबे के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, अवमानना की कोई कार्रवाई करेगा? यह सवाल तो अपने आप में बड़ा है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।